अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು डियर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आप लोगों का गंगेयल्ली दीपमाले जो लेसन है वो लेसन के क्वेश्चन विद आंसर्स इन मीनिंग भी उसके मीनिंग हिंदी में भी देखेंगे। लास्ट क्लास में हम कवि परिचय और 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम 2-3 मार्क के क्वेश्चन आंसर विद उसका मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वारವನ್ನು लेखकರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये हरिद्वार के बारे में लेखक किस तरह से बोले, किस तरह से एक्सप्लेन करे। देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಭಾರತದ 7 ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರಗಳಂತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಬದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡ ಇಕ್ಕಾಟದ ಬೀದಿಗಳ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ನಡವೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುಡಿಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು वर्णिसिद्धारे। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किस तरह से वर्णन करे अपने हरिद्वार को। बोले तो ये 7 पवित्र प्लेसेस में एक प्लेस है वो के बोल रहे। और यहाँ पे यहाँ गलियां बहुत छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े घर है और रास्ते में जगह जगह पे मंदिरा नजर आ रहे और आश्रम नजर आ रहे। उसके अलावा धर्मशाले जो मदरसा वगैरह रहते हैं ना, मदरसे वगैरह नजर आ रहे वो के बोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वारಕ್ಕೆ कपिल स्थान ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು। ये हरिद्वार को कपिल स्थान बोल के नेम आने की वजह क्या है बोल के पूछ रहे। उत्तर, हरिद्वारಕ್ಕೆ कपिल स्थान ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। देखो हमारे हरिद्वार को कपिल स्थान बोल के भी बुलाते। सागर पुत्रನನ್ನು कपिल महर्षिಯು ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು। देखो सागर का पुत्र जो रहता कपिला महर्षि रहता, उन अपने गुस्से से उसको क्या करता, बूदी बोले तो राख कर देता। ನಂತರ ಸಗರ ವಂಶದ ಭಗೀರಥನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು हरिसिद्धा स्थलवे ಇದು। देखो उसके बाद है क्या करता, वो जो सगरा रहता उसका बेटा रहता भगीरथा, उन क्या करता अपने पिता को मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना बोल के वहां पे है गंगा नदी को पैदा करता, मतलब वहां से गंगा नदी को बहाता वो के बोल रहे। ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ। इसीलिए हरिद्वार को कपिल स्थान बोल के नेम आया सो है बोल के बोल रहे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। देखो हमारे महाभारत में गंगा द्वार के बारे में क्या उल्लेख है, क्या लिखे सो है बोल के पूछ रहे। उत्तर, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ गंगा द्वाರದ उल्लेख साकಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ। देखो महाभारत में ये गंगा नदी के बारे में बहुत बार जिक्र करे हुआ है बोल बोले। ಶಾಂತುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರತೀಪನು ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಂಗೆ ಕನ್ಯೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ। देखो वहाँ पे है एक जो मेंशन करे हुआ इंसिडेंस है वो क्या है बोले तो शांतनु का फादर प्रतीपा उन्हें गंगा द्वारा में क्या करता, तपस करते रहता। तपस करते रहे जब गंगा नदी क्या होती, लड़की के रूप में आके उसको है प्रतीपा को शादी कर लियो बोल के बोलती। ये एक इंसिडेंस होता। उसके बाद गंगा द्वारದಲ್ಲಿಯೇ ದ್ರೋಣನ ತಂದೆ ಭರದ್ವಾಜನು ಅಪ್ಸರೆಯಾದ ಕೃತಾಚಿಯನ್ನು कंडु मोहಗೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ। देखो उसके बाद दूसरा इंसिडेंस क्या है बोले तो गंगा द्वारा में द्रोण बोल के रहता, वो द्रोण का फादर भरद्वाज उन्हें क्या करता, एक अप्सरा को देख के वहाँ पे शादी कर लेता गए थे। कहाँ पे, गंगा द्वारा में। ये एक इंसिडेंस है। और एक क्या है बोले तो ಅರ್ಜುನನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಗೊಂಡ ನಾಗಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ ಉಲುಪಿ ಅವನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ। देखो जब अर्जुन तीर्थ यात्रा करता उस टाइम पे उन क्या करता, गंगा नदी में पानी नहाते रहता, तब है वहाँ पे नागलोक की
कन्या बोले तो नागलोक की एक लेडी उस पे क्या होती फिदा होती, किस पे, अर्जुन पे, और वो भी एक इंसिडेंस यहाँ पे हुआ सो है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए। ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ನಿಸರ್ಗದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು कवि ಹೇಗೆ समर्थिಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। देखो यहाँ पे है इन्हों क्या बोल रहे कवि, हमारे नेचर को किस तरह से हम पूजा करना, उसका समर्थन करना बोल के कवि बोले बोल के पूछ रहे क्वेश्चन। देखो उत्तर, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿವಿತನು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಬಯಲು, ಆಕಾಶ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ದೇವನೆಂದು ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧ दिव्यानुभवಗಳನ್ನು पड़ुವಂತಾಗಿದೆ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निसर्ग जो हमको नेचर से मिले हुए चीज़ा है, नदी है और बोले तो बड़े बड़े पहाड़ा है, ये सारे चीज़ों को क्या करना है, पूजा करना और हिफाजत करना। उन्हों ही क्या है, एक भगवान की तरह है वो क्या बोल रहे। ಈಗಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ 4 ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂದವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಸರ್ಗದ ಆರಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕೋಚಿತ ಎಂಬ ಭಾವ ಕವಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು। देखो अब है फिलहाल क्या करते, गर्भगुड़ी, गर्भगुड़ी बोले तो मंदिर जहाँ पे मूर्ति रखते उस चीज को क्या बोलते हैं, गर्भगुड़ी बोलते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, यूजुअली अगरबत्तियां लगाते, आरती उतारते। तो है नहीं, ये 4 दीवार के बीच में होने वाली चीज है, उससे है नहीं क्या होता, उससे भी ज्यादा अहम क्या है बोले तो ये नेचुरल चीजों को पूजा करना बोल रहे। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿ ನಿಸರ್ಗದ आराधನೆಯನ್ನು समर्थिಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। देखो इस तरह से कवि हमारे नेचुरल चीज़ों के बारे में बोले सो है। ये 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये हेल्प हुआ हो। थैंक यू।